नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 35 करने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वो था हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है वह अंतिम बौद्ध राजा था जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो यह किसके द्वारा? तो यह अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की कोशिश कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी पर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि ग्रीन बीच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? यदि ग्रीन बीच पर समय माध्यम 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर स्थित पर एक जगह पर समय क्या होगा? तो ये होगा शाम का 3:20। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शाम का 3:20 होगा, जबकि ग्रीन बीच पर जो है 12 बजेंगे तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है वहाँ 3:20 होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गीतांजलि पुस्तक का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया। चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया। तो ये किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी यात्री जो है हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोपरनिकस ने जो है सौर मंडल की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया जो है से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा जो है कंपनी अधिनियम को जो है समाप्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो ये मणिपुर हो जाए। मणिपुर जो है भारत का जो है ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से सटा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो ये पेश करती है लोकसभा अध्यक्ष को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद का अंग है। निम्नलिखित में से संसद का अंग है, तो यह है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों जो है संसद का अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था ठक्कर बापा द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठक्कर बापा द्वारा जो है जनजातियों को इंगित करने के लिए जो है पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था गेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। WTO का जो है पहले गेट के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है। कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है, तो ये करता है चीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन जो है भारत के झींगा मछली का आयात जो है सबसे अधिक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था। अकबर के शासन काल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था, तो ये था मीर बख्शी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मीर बख्शी जो है अकबर के शासन काल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा जो है मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का जो है प्रधान था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो यह है 30 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था। वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये किया था बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत की जो है रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, तो ये भड़की थी 10 मई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 मई को जो है 1857 में मेरठ में जो है सिपाही विद्रोह की आग जो है भड़की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा, तो ये रहा सितार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित रविशंकर जो है सितार वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो सतलज, चिनाब और रावी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था, तो यह था जम्मू कश्मीर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है अनुच्छेद 370 का संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो ये जोड़ता है लाल सागर के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़कर जो है स्वेज नहर का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकता है संसद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को जो है उसके पद से जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो है विवाह किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये की थी पाटलिपुत्रा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाटलिपुत्रा में जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्त करके भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो ये भेजा गया था बांकीपुर जेल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बांकीपुर जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था बलदेव सहाय ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बलदेव सहाय ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में जो है एडवोकेट जनरल पद से जो है त्यागपत्र दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? तो ये होता है विधानसभा सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विधानसभा सदस्य का जो है चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है उसका उद्गम स्थल है। तो उसका उद्गम स्थल है वारुण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वारुण जो है सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है उसका उद्गम स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो ये है संचारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संचारण जो है यह गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। तो यह हुगेन्स के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हुगेन्स के द्वारा जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह किससे गुजरती है? तो ये कांच से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम तब होगी जब वह कांच से होकर गुजरेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? तो यह पहले कमता है और बाद में बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जल को गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले कमता है और फिर बाद में बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। तो किसका? तो यह टेट्रासाइक्लिन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन पर जो है माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्ष परागकण किसमें उत्पन्न होता है? सापेक्ष परागकण किसमें उत्पन्न होता है? तो ये होता है उत्पन्न पाइनस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाइनस में जो है सापेक्ष परागण जो है उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, आलू का अग्र शीर्षक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आलू का अग्र शीर्षक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है अल्टरनारियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्टरनारियो द्वारा जो है आलू का अग्र शीर्षक जो है उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग से पहुंचा था? तो ये पहुंचा था नवपाषाण युग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नवपाषाण युग में जो है व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से जो है भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था तक जो है पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो ये बने थे पत्थर व तांबा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पत्थर व तांबा के जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है हथियार मुख्यतः बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो है रायगढ़ थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो ये था हेनरी विवियन डिरोजियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हेनरी विवियन डिरोजियो जो युवा बंगाल आंदोलन का जो है मुखिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का जो है निरूपण किया था? तो वो था लॉर्ड वेलेजली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली जो है वह गवर्नर जनरल था जिसने भारतीय शासन के साथ जो है सहायक मैत्री नीति का जो है निरूपण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। तो सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। तो यह समवर्ती सूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समवर्ती सूची में जो है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह है घरेलू बचत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। घरेलू बचत जो है भारत में पूंजी निर्माण का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय से जो है किसी देश में रहन सहन का स्तर जो है दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है राज्य सरकार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना जो है राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जन संघ की स्थापना किसने की? भारतीय जन संघ की स्थापना किसने की? तो ये की थी वीर सावरकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीर सावरकर ने जो है भारतीय जन संघ की जो है स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? तो ये किया गया है जयंती जनता एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जयंती जनता एक्सप्रेस पर जो है मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।